स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल संजय सर JVS में। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु हम लोग सरलीकरण, जिसको अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सरलीकरण एक बहुत ही आसान चैप्टर होता है, लेकिन लगभग हर परीक्षाओं में सरलीकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, या फिर आपके MTS हो, या फिर CHSL हो। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हैं, जैसे झारखंड पुलिस अगर आप देंगे तो वहाँ भी सरलीकरण एक ऐसा चैप्टर जो जरूर पूछा जाता है। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सरलीकरण को देखते हैं। सरलीकरण है, चैप्टर का नाम है आपका सरलीकरण। तो सरलीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है बोधमास। देखिए, बंगाली लोग जो होते हैं वो रसगुल्ला को रसोगुल्ला कहते हैं। जो लोग कलकत्ता में रहते होंगे वो लोग जानते होंगे रसगुल्ला को रसोगुल्ला कहते हैं। उसी तरह बदमाश को बोधमास कहते हैं। तो ये बोधमास एक ट्रिक है, एक सूत्र है। बोधमास का मतलब क्या है? बोधमास का मतलब है, बी का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट की हिंदी होती है कोष्ठक। कोष्ठक यहाँ को से लिखा हुआ है। इसके बाद है ओ का मतलब आप का हिंदी होती है का। इसके बाद डी का अर्थ है डिवीजन। डिवीजन की हिंदी होती है भाग। और यम का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का हिंदी होता है गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन या एड माने जोड़। और यस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। तो यहाँ से इस सूत्र का मतलब क्या है? देखिए, इस सूत्र का मतलब क्या है? अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे बहुत सी वीडियो उपलब्ध है जो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है। तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ जो है कि एक चीज़ बता दूँ कि जैसे घर में कोई दुल्हन आती है, तो दुल्हन जब आती है तो दुल्हन को पहले करना क्या चाहिए? खाना बनाती है अच्छा, तो पहले अपने खा ले, उसके बाद बच्चों को खिलाए, उसके बाद सासू और ससुर जी को खिलाए। तो ये तो नियम सही है नहीं। तो घरों में एक नियम पालन होता है। लोग कहते हैं कि दुल्हन अच्छी नहीं है, दुल्हन अच्छी नहीं है, अपने खा ले रही है पहले। तो दुल्हन को कुछ नियम सिखा के उसके माँ बाप भेजते हैं। क्या कहते हैं कि पहले खाना बनाते रहना, कोई बच्चा भूखा होगा पहले बच्चे को दे देना है। उसके बाद बच्चे के बाद तो फिर घर के मालिक यानी बूढ़े को दे देना। फिर बूढ़े के बाद फिर और बताती है, उसके बाद अपने पति को देना, फिर सबसे लास्ट में अपने खाना। तो इस तरह से अगर औरत पालन करती है तो लोग कुछ कहते हैं कि मेरी बहू बहुत समझदार है। लेकिन इसी तरह से गणित में भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे बहू बच्चे को खिलाती है, तो हम लोग जब गणित शुरू करते हैं तो गणित में हम लोग बी यानी बच्चा समझो, बच्चा का मतलब ब्रैकेट समझो। ब्रैकेट यानी कोष्ठक को पहले हल करते हैं। सरलीकरण में पहले हम लोग ब्रैकेट यानी कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी का को, उसके बाद डिवीजन यानी भाग को, इसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा को, इसके बाद एडिशन यानी जोड़ को, और सबसे लास्ट में घटाना को हल करते हैं। तो ये अगर नियम से आप करेंगे तो उत्तर आपका कभी भी गलत नहीं आएगा। अगर आप बिना नियम के करेंगे तो उत्तर आपका गलत आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 18 × 12 + 16 / 8 - 14। इसमें देखिए कितने निशान हैं, कितने चिन्ह हैं? 1 2 3 4 चिन्ह है। अगर कहा जाए तो पहले गुणा, फिर जोड़, फिर भाग और फिर घटाना। तो चारों में से किसका काम करेंगे? पहले देखिए, गुणा का करेंगे कि भाग का, जोड़ का करेंगे कि भाग का कि घटाना का? तो यहाँ आप देखेंगे को का भाग, मतलब भाग तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो भाग इसमें आया हुआ है। कोष्ठक है ही नहीं, का भी इसमें नहीं है। पहले भाग का काम करेंगे। किसका करेंगे? भाग का करेंगे। भाग का काम करेंगे तो यहाँ पे हम लोग भाग किसके बीच में है? 16 और 8 के बीच में भाग है। तो 8 का भाग देंगे 16 में। 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, और इसके बगल में -14 उतार दिया, और इसके बगल में +12 उतार दिया, इधर गुणे 18 उतार दिया। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। पहले एक चिन्ह का काम करेंगे, उसके बाद दूसरे का करेंगे।
तो यहाँ से हो गया आपका, अब बचा कौन कौन चिन्ह, गुणा बचा, जोड़ बचा और घटाना बचा। गुणा है, जोड़ है और घटाना है। तो गुणा, जोड़ और घटाना में क्या पहले करेंगे, देखिए गुणा, जोड़ और घटाना में पहले गुणा का करेंगे, उसके बाद जोड़ का, सबसे पीछे घटाना का। तो गुणा का काम करेंगे, 18 दूनी 36 को 6, हासिल 3, 18 कम 18 3 21, 216 हो गया। और ये प्लस 2 उतर गया, ये माइनस 14 उतर गया। अब दो चिन्ह बचे, एक बचा प्लस और दूसरा बचा माइनस। तो अब जोड़ और घटाना दोनों चिन्ह में किसको करेंगे, जोड़ और घटाना में पहले जोड़ आता है, पहले जोड़ का करेंगे। तो 216 में 2 जोड़ेंगे तो 218 आएगा और ये माइनस 14 उतर जाएगा। 218 में 14 घटाएंगे तो 204 बचेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बनाया, पहले शुरू में बताया हूँ ताकि उनको भी समझ में आ जाए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस, ये क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपका बड़ी कोष्ठक है, ये मझली कोष्ठक है, ये छोटी कोष्ठक है, और ये वाली जो ऊपर की पाई है इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, विनिसुलम कहते हैं अंग्रेजी में। तो अब इसमें तो रेखा कोष्ठक के बारे में दिया नहीं है, तो रेखा कोष्ठक सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्ठक का हल करते हैं। यानी कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक किसके ऊपर है, 4 और 1 के ऊपर। तो इसके आगे का चिन्ह नहीं लेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके आगे क्या है, माइनस, इसके आगे क्या है, 5। कोष्ठक कौन सी है, छोटी। इधर कोष्ठक कौन सी है, इधर पीछे मझली, उसके पीछे बड़ी। और यहाँ इसके आगे 6 माइनस, यहाँ मझली कोष्ठक, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 6, ऐसे ऐसे उतार देना है। अब इसके बाद इसमें देखिए कोष्ठक है, बड़ी भी है, मझली भी है, छोटी भी है। तो कोष्ठक 3 तरह के हो गए। तो कोष्ठक में कौन सा करेंगे, तो सबसे पहले छोटी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले छोटी कोष्ठक करते हैं, उसके बाद मझली कोष्ठक करते हैं, उसके सबसे लास्ट में बड़ी कोष्ठक करते हैं। तो छोटी कोष्ठक में कौन कौन है, छोटी कोष्ठक के भीतर 5 और 3 है, यानी 5 माइनस 3 है छोटी कोष्ठक के भीतर। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठक के भीतर का काम करेंगे। तो 5 माइनस 3 यानी 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो अब कोष्ठक छोटी कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, क्योंकि जब एक ही अंक बचा हो, एक ही संख्या, तो कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 उतर गया, ये आगे माइनस, इसके आगे 6 और इसके पहले मझली कोष्ठक, छोटी कोष्ठक खत्म हो गई तो उधर मझली कोष्ठक, पीछे बड़ी कोष्ठक, फिर यहाँ माइनस 5 बड़ी कोष्ठक, यहाँ पे 6 माइनस, ऐसे उतार दिया हमने। फिर इसके बाद छोटी कोष्ठक में मझली कोष्ठक के अंदर वाला काम करेंगे। 6 में से 2 गया, 4 यहाँ लेंगे, 6 में से 2 गया 4, छोटी कोष्ठक घट जाएगी, यहाँ आगे माइनस, इसके आगे 5, अब बड़ी कोष्ठक में यहाँ इस तरह कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़ी कोष्ठक के भीतर 5 माइनस 4 है, 5 में से 4 गया तो बच गया 1, बड़ी कोष्ठक भी खत्म हो गई, आगे माइनस, इसके पहले 6 और 6 में से 1 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका आंसर होगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, सारे क्वेश्चन को सारे नियम लगाना है लगभग। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 105 भागे 15 गुणे 38 माइनस 8 माइनस भागे 5 भागे 3। ये 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको देखिए और बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। तो पहले भाग करेंगे हम लोग, यहाँ पहले भाग आता है उसके बाद गुणा आता है, तो पहले भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम करते हैं तो कैसे करेंगे, किसके किसके बीच में भाग है, ध्यान से देखिए, ये 105 और 15 के बीच में है। उसके पहले कोष्ठक है, तो कोष्ठक वाला पहले कर लेते हैं। सबसे पहले कोष्ठक करते हैं, भाग से पहले, है ना। तो कोष्ठक करेंगे तो 38 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। और इसके पहले गुणा का निशान, इसके पहले 15, इसके पहले भागे, इसके पहले 105, इसके पीछे भागे 5, इसके पीछे भागे 3। अब यहाँ से भाग हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। तो भाग और गुणा में किसका काम करते हैं, पहले भाग का करते हैं। तो भाग का करेंगे तो यहाँ 15 और 105 के बीच में भाग है, तो 15 से भाग देंगे 105 में, 15 सत्ते 105 यानी 7 हो गया। फिर गुणे 30 हो गया, 30 और भाग, ये भाग हो गया तो ये भी भाग इसको भी दे लेंगे। तो 5 का भाग देंगे 30 में, तो 5 छके 30, 5 छके 30। और ये भी भाग है तो भाग को रखेंगे अभी। इसके बाद इसको भी भाग देंगे, 3 दूनी 6 यानी 2 हो गया, और गुणे 7 हो गया। और 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका 14 आंसर हो गया
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 60/5 × 16 - 8/2/3 2018 यूपी बोर्ड में ये भी आया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी यूपी बोर्ड में 2018 में आया हुआ है। 2018 का मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में ये भी आया हुआ है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। नियम के मुताबिक पहले भाग करेंगे, कोष्टक करेंगे। पहले कोष्टक करेंगे तो कोष्टक में अंदर भाग है और माइनस है, तो भाग का काम पहले करते हैं। 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे 16 हो गया। फिर यहाँ पे भागे 3 उतार दिए, फिर यहाँ पे बूढ़े 5 उतार दिए, भागे यहाँ पे 7 उतार दिए। फिर इसके बाद कोष्टक को घटाएंगे। 16 में 4 गया 12, 12 भागे 3, यहाँ पे बूढ़े 5 और भागे 60। यहाँ पे भाग का काम करेंगे। 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। बूढ़ा 12 इसका भाग देंगे 3 का 12 में, 3 चौके 12 होगा। फिर 12 और 4 बचा, 12 चौके 48 होगा। तो 12 चौके 48 हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 48 भागे 35 माइनस 30 माइनस छोटी कोष्टक शुरू 31 माइनस 26 भागे 2 गुणे 4। इसका आंसर कितना आएगा? ए नंबर, बी ए नंबर -2, बी नंबर -3, सी नंबर -4 और डी नंबर -8। आप लोग इस सवाल को लगा करके और कमेंट में उत्तर बताइएगा, ताकि मैं भी जान जाऊं कि कौन लोग पूरा वीडियो देखे हुए हैं मेरा और कौन लोग स्किप करके भाग गए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि पहला है। इसके बाद हम लोग अगले दिन इसी चैप्टर को फिर से जारी रखेंगे और उसमें कुछ और थोड़ा भारी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कोई अगर अच्छी सी किताब आपको मिले तो उस किताब में से सरलीकरण के बहुत से उदाहरण को हल कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अंग्रेजी में एक कहावत होती है दोस्तों कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आदमी जो है पूर्ण बनता है। प्रैक्टिस ही किसी आदमी को पूरा बनाती है। कोई कमजोर आदमी अगर अभ्यास करते रहे तो शक्तिशाली बन सकता है। तो कोई कमजोर आदमी अगर मैथ में प्रैक्टिस करे तो मैथ में बहुत तेज बन सकता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ ऐसा विषय है, और विषयों को आप बिना प्रैक्टिस किए भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अगर आपने मुझे अब तक मेरे चैनल संजय सर JVS को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इससे आपको मेरे चैनल पे जितने भी उपलब्ध वीडियो हैं वो आपको सब दिखेंगे। और उसके साथ ही मैं यहाँ 30-35 सालों से मेरे पढ़ाने का काम जारी रहा है। मैं बहुत से विषयों का पढ़ाता हूँ। सीटेट, टेट और 9, 10, 11, 12 के भी वीडियो इसमें उपलब्ध है। तो आप लोग उस पर चाहें तो जाकर देख सकते हैं या अपने दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अब हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।